रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यह बेहद अहम समय है, क्योंकि अब तक की स्थिति में दुनिया ने सिर्फ बारूद से तबाह होते यूक्रेन के शहर देखे हैं, रशियन फोर्स पर टूटती आफत देखी है। लेकिन इस तरह की एडवांस्ड कन्वेंशनल जंग का ये आखिरी वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि शांति स्थापित होने वाली है तो आप गलत हैं। यकीन मानिए, आने वाले दिनों में दुनिया महाविनाश देखेगी। ऐसा क्यों? किसने विनाश चक्र घुमाया है? देखिए इस रिपोर्ट में। सीज फायर की मियाद खत्म, मिलेंगे महाविनाश के जख्म। रूस यूक्रेन की जंग में आशंका के बादल अब गहराते जा रहे हैं। 31 दिसंबर से शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला 6 और 7 जनवरी को सिर्फ क्रिसमस के लिए रुका था, लेकिन अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। इस मियाद में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को अपना चुके यूक्रेन ने रूस की एक नहीं मानी। रूस की तरफ से अटैक नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन ने रशियन फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाना बंद नहीं किया। क्रीमिया पर गड़ी नजरों में भी लचीलापन नहीं आने दिया। नतीजतन अब वो वक्त आ चुका है जब किसी भी वक्त तबाही का सायरन कीव में सुनाई दे। अब सवाल यूक्रेन की तैयारी पर है। क्या मकीवका की तरह यूक्रेन फिर से आक्रामकता दिखाने के लिए तैयार है? क्या खमेल्नित्स्की का बदला क्रीमिया के सेवास्तोपोल पर बारूदी अटैक जैसी स्थिति बनाकर लेने के लिए मुस्तैद है? और अगर है तो फिर एक कदम आगे की सोच रखने वाले क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने आगे की रणनीति क्या बनाई? क्या अब वो वक्त आ चुका है जब इस जंग का फैसला होगा? क्या यूक्रेन रूस की जंग में विनाश चक्र घूम गया है? क्या न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? और क्या न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी शुरू हो गई है? हर सवाल आशंका की जमीन पर बारूदी ज्वाला में पूरी दुनिया को तबाही का संकेत दे रहा है। और इस आशंका के पृष्ठभूमि में कारण रूस की तरफ से किया गया 2 दिन का सीज फायर है। लेकिन इसी पृष्ठभूमि में अदावत के मोर्चे पर फिर सवाल खड़े हो गए। सवाल है कि रूस के दुश्मन खेमे में मौजूद थिंक टैंक्स का आकलन कितना डरावना है। इसे विशेषज्ञ के नजरिए से समझिए, जिसे साझा किया है अमेरिकन मरीन कोर के पूर्व अधिकारी एलियट एकरमैन ने, जिनका कहना है कि यूक्रेन के पास अब वक्त बहुत कम बचा है, फैसले की घड़ी करीब है। एकरमैन के मुताबिक सर्दियों के साथ ही जंग ने दूसरे साल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के पास वक्त नहीं है। यूक्रेन को जीत हासिल करनी है तो एक ही रास्ता है, रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाकर रखे, जिसमें नाटो का समर्थन प्रभावकारी रहेगा। लेकिन ज्यादा दबाव डालने के भी खतरे हैं। रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यानी स्थिति 2 है, एक युद्ध क्षेत्र का विस्तार और दूसरा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। लेकिन दोनों ही हालात में विनाश चक्र की शुरुआत का इशारा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंग यूक्रेन के लिए अस्तित्व का सवाल बन गई है। वहीं दूसरी तरफ सवाल पुतिन की साख का है, जो इस समय दांव पर रखी है। यही वजह है कि दोनों के लिए पीछे हटना अब नामुमकिन है और किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक के साथ दुनिया के हालात विनाश की तरफ मोड़े जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में ऐसा कुछ भी है जिस पर ध्यान नहीं गया। दरअसल रूस ने आशंका जताई है कि यूक्रेन में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। रूस के मुताबिक यूएसएसआर के दौरान यूक्रेन में भारी संख्या में न्यूक्लियर वेपन थे। यूएसएसआर विघटन के बाद भी यूक्रेन में 1700 सक्रिय न्यूक्लियर वेपन थे। विघटन के कई साल बाद यूक्रेन ने रूस को कुछ न्यूक्लियर हथियार लौटाए और समझौते पर दस्तखत के बाद कई हथियारों को नष्ट करने का दावा किया। इसलिए रूस को यूक्रेन के पास एक्टिव न्यूक्लियर हथियार होने की आशंका है। हालांकि ये सिर्फ रूस की आशंका है। जाहिर है कि रूस नेटो कंट्रीज पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की आशंका जता रहा हो। लेकिन फिलहाल नेटो और यूक्रेन के मददगारों ने रूस की इस आशंका को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इस स्थिति में भी आशंका की जमीन पर एक बिंदु मजबूत करता है और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। रूस का दावा है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए संसाधन मौजूद है। इसके अलावा यूएसएसआर में न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री होने के कारण तकनीक भी यूक्रेन के पास मौजूद है। वहीं रूस का दावा है कि कीव के पास यूएसएसआर के समय का एक साइलो भी मौजूद है। कीव के पास साइलो में अब भी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें सुरक्षित हैं। यानी सीज फायर सिर्फ 2 दिन का विराम, जिसमें विनाश का अनुमान लगा लिया गया। और ये खतरा सिर्फ रूस की तरफ से नहीं है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी बढ़ गया, क्योंकि जिस स्थिति में रूस है वैसी स्थिति में यूक्रेन है। यानी रूस के पास एडवांस्ड कन्वेंशनल वॉर के हथियारों की कमी होती जा रही है और यूक्रेन भी सहयोगियों की मदद पर टिका है, वरना उनके पास एक हफ्ते से ज्यादा युद्ध में टिके रहने के संसाधन भी नहीं है। और ये अनुमान नहीं बल्कि दावा है। दावा किया अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट कोंडोलीजा राइस ने। उनका दावा है कि युद्ध में यूक्रेन समय से पीछे चल रहा है। हालांकि कीव ने मार्च से जून के बीच बड़े हमलों की बात कबूल की है, पर अब युद्ध में बने रहने के लिए कीव के पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा है। ये खुलासा हैरान करने वाला है, जो बताता है कि यूक्रेन जंग में अब ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। और अगर रूस का दावा सही है तो फिर न्यूक्लियर विध्वंस का समय करीब आ गया, जो होगा यूक्रेन की पहल से। मतलब यूक्रेन अब न्यूक्लियर अटैक करेगा और रूस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी रूस के पास अब महाविनाश का ही रास्ता बचा है। यानी दोनों ही सूरत में तबाही तय है। लेकिन सवाल यह भी है कि ये स्थिति आखिर बन कैसे गई। असल में लंबे युद्ध की वजह से रूस का पलड़ा भारी होता गया, लेकिन मददगारों ने यूक्रेन को उसके बराबरी पर खड़ा कर दिया। फिर रूस ने यूक्रेन को थकाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जनवरी की शुरुआत में यूक्रेन पर बड़े हमले का प्लान एक्टिव किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस की रणनीति भांपकर ताकत बचाकर रखी और जवाब दिया। नतीजतन दोनों ही दुश्मन जंग के मोर्चे पर एक दूसरे के सामने खड़े जरूर हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। रूस को डर है कि फिनलैंड की तरह यूक्रेन भी 1939 से 40 जैसे हालात न बना दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो पुतिन की यूएसएसआर की रीयूनियन का ख्वाब पूरी तरह से टूट जाएगा और अंतिम रास्ता बचेगा न्यूक्लियर अटैक का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।